आचार्य चाणक्य कहते हैं कि देश की रक्षा के लिए एक गांव को, पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को और पूरे कुल की रक्षा के लिए एक व्यक्ति को त्याग देना चाहिए और अपने सम्मान की रक्षा के लिए जीवन का भी त्याग कर देना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बंदी बना लिया गया। अर्थ यह है कि सबके लिए अति ठीक नहीं होता, इसलिए हमें किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। अर्थात हर एक चीज की एक सीमा, एक मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर कष्ट का ही अनुभव होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि समर्थ व्यक्ति को कौन सी चीज भारी, एक व्यवसायी के लिए कौन स्थान दूर, विद्वान के लिए विदेश कैसा और अच्छे वचन बोलने वाले का दुश्मन कौन। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी कार्य छोटा ही लगेगा, उसे कोई भी कार्य भारी नहीं लगेगा। एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को करने के लिए कहीं भी जा सकता है। वह स्थान की दूरी को न देखकर अपने लाभ को देखता है। इसी प्रकार विद्वान के विदेश में भी कई जानने वाले या उनके मित्र हो सकते हैं, और यदि कोई व्यक्ति मधुर वचन बोलता है तो उसके कोई दुश्मन नहीं होते हैं। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जिस प्रकार एक वृक्ष के सुगंधित फूल से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार एक लायक पुत्र से पूरे कुल की ख्याति होती है। अर्थात अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं। उनकी सिद्धि सुगंधित फूल की भांति होती है, जिसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैल जाती है। किसी कुल का एक लायक पुत्र सारे कुल का सम्मान ऊंचा कर देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से पूरा वन जल जाता है, जैसे कि एक बुरे आचरण वाले पुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर रख देता है। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ होता है। कुल को आश्रय देने वाला एक ही सुपुत्र सबसे अच्छा होता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होने पर भी सभी ने उन्हें दुख का ही अनुभव करवाया और वह सभी महाभारत के भयानक युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडव ने धर्म के रास्ते पर चलते हुए विजय प्राप्त की और अपने कुल का नाम ऊंचा किया। आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि अपने पुत्र से 5 वर्ष तक प्रेम करें, उसके बाद 10 वर्षों तक उसे दंड देते हुए अच्छे और धार्मिक कार्यों में लगाएं। 16 साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार रखें। संसार में जो कुछ भी बुरा भला है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को संवार सकता है और उसे गलत रास्ते पर बढ़ने से रोक सकता है। जिनके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कोई भी नहीं होते, उसके लिए जीवन का फल केवल मृत्यु ही है। आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि देश में उपद्रव होने पर, दुश्मन के आक्रमण के समय, जबरदस्त अकाल के समय में, दुष्ट व्यक्ति के साथ होने पर जो व्यक्ति भाग जाते हैं वही जी पाता है। अर्थ यह है कि अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आती है तो तुरंत वहां से जान बचा के भागना ही उचित होता है। आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जहां मूर्खों को नहीं पूजा जाता है, जहां अन्न के भंडार सुरक्षित रहता है, जिस घर में स्त्री पुरुष कभी झगड़े नहीं करते, वहां लक्ष्मी बिना बुलाए ही निवास करती है। अर्थात कि जिस स्थान पर मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहां अन्न का भंडार संचित रहता है, जहां स्त्री पुरुष घर गृहस्थी में प्यार और खुशी से रहता है, वहां सुख और समृद्धि और लक्ष्मी हमेशा बरकरार रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल इंस्पिरेशन स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में चाणक्य नीति की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।